हमारा राजद और कांग्रेस में हम क्यों फंसेंगे? ना, हम लोग तो राजद को सपोर्ट किया भी है, हम लोग तो राजद को सपोर्ट किया ही है ना। कांग्रेस से अब देखिए, कायदे से तो एनडीए को हराने के लिए बिल्कुल एकताबद्ध होनी चाहिए। अगर नहीं हो पाया तो ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम लोग तो बीजेपी को हराने के लिए, एनडीए को हराने के लिए हम लोगों ने राजद के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। इस वक्त हमारे साथ युवा विधायक सीपीआईएमएल के मनोज मंजिल जी हैं। इनसे हम बिहार के राजनीति में और महागठबंधन में जो कुछ चल रहा है इस संदर्भ में बात करेंगे। युवा हैं, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सबसे पहले मनोज मंजिल ये बताइए कि महागठबंधन क्या टूट गया? शुक्रिया वसीम जी। महागठबंधन टूटने का सवाल नहीं है। उपचुनाव में राजद के उम्मीदवारों को हमारी पार्टी ने सपोर्ट किया है, नामांकन में भी हम लोगों ने शामिल होने का घोषणा किया है। तो महागठबंधन टूटने का सवाल नहीं है। उपचुनाव में एनडीए की हार सुनिश्चित हो, क्योंकि ये नौजवानों से किए अपने 19 लाख रोजगार के वादे से मुकर गए हैं। ये कोई रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं कर रहे हैं। ये मोदी सरकार जिस राह पर चल रही है, देश से बेचने की राह पे, तमाम रोजगार के अवसरों को बेचने की जो राह पे मोदी सरकार चल रही है, उसी राह पे नीतीश जी भी चल रहे हैं। पर कांग्रेस का दामन तो आप लोगों ने छोड़ ही दिया है ना। हम लोगों ने नहीं छोड़ा, हम लोग सीपीआईएमएल के हैं। हम लोगों का साफ कहना है कि उपचुनाव में सामंती सांप्रदायिक ताकतों की हार हो, अंबानी अडानी के जो पक्ष के लोग हैं, किसानों के जो हत्यारे लोग हैं, उनकी हार हो। किसानों को गाड़ियों से कुचलने वाले जो लोग हैं, जिस विचारधारा, वो जो भाजपा के विचारधारा के लोग हैं, उस विचारधारा की, उस राजनीति की हार हो। और नौजवानों के रोजगार की आवाज़ उठाने वाली ताकत। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि कांग्रेस वहां से जीत दर्ज कर सकती थी? ना, कांग्रेस से अब देखिए, कायदे से तो एनडीए को हराने के लिए बिल्कुल एकताबद्ध होनी चाहिए। अगर नहीं हो पाया तो ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम लोग तो बीजेपी को हराने के लिए, एनडीए को हराने के लिए हम लोगों ने राजद के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। तो मनोज मंजिल, सवाल ये है कि एनडीए के तमाम घटक दल एक साथ आए, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। महागठबंधन ने की तरफ से राजद ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, मगर कोई घटक दल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जी शामिल हुए। कांग्रेस ये कहती दिखाई देती है कि गठबंधन का सम्मान नहीं किया गया, बातचीत नहीं की गई, और कुशेश्वर स्थान परंपरागत सीट कांग्रेस की रही है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये हम लोग घटक दल नहीं हैं? हम लोग घटक दल नहीं है। हमारी जो पार्टी है, चुनाव में हम लोग संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ताकत को, ये फांसीवादी और सांप्रदायिक के ताकत को हराने के लिए हम लोगों ने बिहार चुनाव में, बल्कि हम तो चाहते हैं कि सड़क पर भी लड़ाइयों में एक हो, और कई लड़ाइयों में हम लोग एक होते भी हैं। तो ये तो वो लोग बताएंगे। हमने तो साफ, हम तो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी एनडीए की हार हो, इसके लिए हम लोगों ने सपोर्ट किया। राजद जीत दर्ज करेगी कुछ तारापुर में, आप लोगों ने भी समर्थन किया? अब वहाँ के ज़मीनी पूरी बात की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन निश्चित तौर से हमारे उस इलाके में इस दौर में कई आंदोलन हुए हैं। हमारी ताकत वहाँ बढ़ी है। हमारी भूमिका होगी एनडीए को हराने में, हमारी भूमिका, और हम लोग मेहनत करेंगे उसमें। वोट अपील किसके लिए आप लोग करने जा रहे हैं? राजद के लिए? क्योंकि कांग्रेस के भी वहाँ पर जनता से यही करेंगे कि ये हमारा राजद और कांग्रेस में हम क्यों फंसेंगे। हम तो बोलेंगे कि भाई यहाँ पे जो एनडीए है उसकी हार सुनिश्चित हो, और जनता गुलमंद हो, एकजुट होकर के हराया जाए। पर किसी एक के लिए तो वोट अपील करना ही होगा। हम लोग तो राजद को सपोर्ट किया भी है, हम लोग तो राजद को सपोर्ट किया ही है बिल्कुल। और जनता से भी हम लोग बोलेंगे कि एनडीए की हार सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि वे खेती बाड़ी और रोजगार सब कुछ है, अपराध सब कुछ को नाश कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं। इसलिए इस सरकार को हराना, एनडीए को हराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका रक्त चरित्र भी सामने है। ये खूनी लोग हैं, किसानों के खूनी लोग हैं, ये रोजगार मारने वाले लोग हैं, ये देश बेचने वाले लोग हैं, ये स्कूल अस्पताल, ये कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन के बिना तड़पा करके मारने वाले लोग हैं, और मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जनता की गुलबंदी हो और हमारी आवाज़ ऊंची उठे,
जीत हो, ताकि सदन के अंदर हम और मजबूत हों, ताकि सरकार से और मजबूत लड़ाई लड़ें। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि एनडीए की हार सुनिश्चित हो। तो आपने सुना मनोज मंजिल जी को, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि एनडीए को हराना है और कहीं ना कहीं राजद के जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, समर्थन भी राजद को तमाम जो दल हैं उन्होंने किया है, घटक दल जो महागठबंधन के हैं। हालांकि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, मगर सीपीआई में लगातार कोशिश कर रही है कि राजद के उम्मीदवार जो हैं वो वहां से विजय रथ पर बैठे और कहीं ना कहीं विपक्ष और मजबूत हो। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा राजद और कांग्रेस में हम क्यों फंसेंगे? ना, हम लोग तो राजद को सपोर्ट किया भी है, हम लोग तो राजद को सपोर्ट किया ही है ना। कांग्रेस से अब देखिए, कायदे से तो एनडीए को हराने के लिए बिल्कुल एकताबद्ध होनी चाहिए। अगर नहीं हो पाया तो ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम लोग तो बीजेपी को हराने के लिए, एनडीए को हराने के लिए हम लोगों ने राजद के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है।